ये क्यों नहीं मांगी जाती है? क्योंकि विधायिका में इनका कोई आदमी नहीं है, कार्यपालिका में इनका कोई आदमी नहीं है, न्यायपालिका में कोई आदमी नहीं है। जो बड़े बड़े मीडिया मनुवादी हैं उनमें भी इनका कोई आदमी नहीं है। विधायिका से कानून पास होता है, विधायिका से रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, विधायिका से देश चलता है। जब विधायिका में तुम्हारा कोई आदमी नहीं है, तुम्हारी बात मानेगा क्यों? संसद में तो है ना, संसद में 133 सांसद जो बैठे हैं वो तो बहुजन के संसद में 137-133 बैठे, वो सब टिकाऊ है। जैसे पालतू कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया जाता है और उससे कहते हैं कि देखना बाहर खड़े होकर और देखना दरवाजे पर जाकर कि कोई आदमी तो नहीं आ रहा है। वो लोग एक आवाज नहीं बोलते हैं। जब ये रामनाथ कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया, जितने वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग बोले, मनीषा का कत्ल हुआ, बलात्कार हुआ, कितने संसद में शेड्यूल कास्ट के लोग बोले। आपको जितेंद्र मेघवाल का मूछ रखने पर गला काट दिया, कितने लोग संसद में बोले। इंद्रपाल मेघवाल को पानी पीने पे मार दिया, कितने लोग बोले। कासगंज में दलित की बारात नहीं छने दी, कितने लोग बोले। पालतू है, पालतू टुकड़े के लिए और कुर्सी के लिए इन लोगों को खरीद लिया जाता है, बिठा दिया जाता है। तो शब्द मत बोलना। बाबा साहब अम्बेडकर ने, आज संविधान दिवस है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लंदन से लाए थे, जिसे बोलते हैं कम्युनल राइट। कम्युनल राइट का मतलब था सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टेड, पृथक निर्वाचन, पृथक वासन। लेकिन उन पृथक निर्वाचन और पृथक वासन को इन लोगों ने आरक्षण के रूप में बदल दिया। आज आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं। आरक्षण इनकी बपौती जागीरदारी नहीं है, आरक्षण हमारा प्रतिनिधित्व है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक इनकी गवर्नमेंट रहेगी, यहाँ की मनुवादी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंको। तुमको यहाँ जंतर मंतर पर धरना नहीं करना पड़ेगा। संविधान कमजोर नहीं है, लागू करने वाले बेईमान हैं, लागू करने वाले चोर हैं। बेटी तुझे तो मालूम नहीं है, तेरा तो जन्म नहीं हुआ। देकर इन मनुवादी राजेंद्र प्रसाद के हाथ में जब बाहर निकल रहे थे, आचार्य रानी ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर आप इतने खुश क्यों हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ कि आज जो सदियों से, हजारों साल से जो गुलाम थे, जिनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, सड़कों पे नहीं चलने दिया जाता था, शिक्षा संस्थानों में नहीं जाने दिया जाता, अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिया जाता था, उन्हें गुलाम बदुआ रखा जाता था। आज लेकिन वहाँ से आने के बाद बाबा साहब घर में आकर रोए और नानक चंद्र रत्तू ने पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर क्यों रो रहे हो? बोले, मैंने ऐसे मनुवादी के हाथ में जो 100 ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन ले रहा है, पी रहा है, मुझे नहीं लगता ये संविधान को लागू करेंगे। तो संविधान अभी तक 70 वर्ष में लागू नहीं हुआ है। 70 वर्ष में लागू होता तो इस देश का काया हमारे मेहनत की कमाई से, हमारे दिए हुए टैक्स से जो बड़े बड़े उद्योग लगाए थे, तो ये कह रहा है इसे हिंदू राष्ट्र बनाओ, संविधान को खत्म करो, नया संविधान लागू करो। हमसे पूछ रही हो तुम, यहाँ जो भीड़ है ये देश बौद्धों का है, ये देश में राजा चक्रवर्ती अशोक हुआ, देश की पहचान अशोक स्तंभ से है और संविधान कमजोर नहीं है। लेकिन इस संविधान को लागू करने वाले लोग बेईमान हैं। हम बौद्धिज्म की बात नहीं कर रहे, हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? ये देश ना तो बौद्धों के संविधान से चलेगा, ना ये बाइबल से चलेगा, ना ये गीता से चलेगा, ना ये देश रामायण से चलेगा, ना ये देश जो है बाइबल से चलेगा, न कुरान से चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब के बने हुए संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा। जैसे हम कब कह रहे हैं कि पौधों के ग्रंथ से चले, और हम ये भी चाहते हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ से भी न चले। ये देश का सबसे बड़ा मसौदा, सबसे बड़ा ग्रंथ है जो केवल संविधान है।
पंचशील के झंडे से इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि संविधान जो बना है पंचशील के आधार पर बना है। चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सबको समानता का अधिकार देंगे, बंधुता का अधिकार देंगे, भाईचारे का अधिकार देंगे, फ्रीडम देंगे, धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता देंगे। ये केवल बौद्ध धर्म में, किसी धर्म में नहीं। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था होती है तो जातिवाद होता है, वर्ण व्यवस्था होती है, ऊंच नीच होती है, वर्ण व्यवस्था होती है, अस्पृश्यता होती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और धर्म की आवश्यकता क्या थी? उस डॉक्टर अम्बेडकर को पीने के पानी नहीं मिला, रहने के लिए मकान नहीं मिला, बाल काटने वाले बाल नहीं काटे, आगे में बैठने से बड़ा कर दिया। अब हिंदू धर्म में रहे, हिंदू धर्म में हम गुलाम रहे। चार ब्राह्मणों ने नहीं किया। ये देश का जो गीता है, रामायण है, मनुस्मृति है, उससे देश चल रहा है आज भी। और 4 ब्राह्मणों की 5 ब्राह्मणों की कोई बात नहीं है। और ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा जातिवाद का होता है। 4 ब्राह्मणों का बात नहीं है, सारे ब्राह्मण जातिवाद के लिए एक है। जब मध्य प्रदेश में जब ये पुजारियों की बात हुई, पुजारियों की, ये सारे पुजारी रहेंगे तो ब्राह्मणों ने अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसमें एक भी ब्राह्मण, सारे के सारे ब्राह्मण है, एक भी बैकवर्ड आदमी नहीं है, भ्रष्ट भी नहीं है। भूमि पूजन हुआ तो आपको बताएं, जो भारतीय उमा भारती उसको नहीं आने दिया, कल्याण सिंह को नहीं आने दिया, उन्हें कटियार को नहीं आने दिया, और हमारी जो मुर्मू बहन है उसको नहीं आने दिया। यदि ऐसा ही धर्म है तो रामनाथ कोविंद को, वो भी हिंदू था, वो भी हिंदुओं ने बनाया, क्यों नहीं जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाने दिया? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। आप लोग फिर जातिवाद करना चाहिए, जाति से जाति और हाथी से हाथी की जनगणना होगी, कुत्ते की जनगणना हो रही है। नगर पालिका में चले जाइए, उनके गले में पट्टा बांधा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गायों की जनगणना हो रही है। ये आदमी पशु और गाय भैंस से शुगर से भी ज्यादा कमजोर है क्या? देखो ना उत्तर प्रदेश में हमारे मोदी जी ने गाय के गले में पट्टा डाल दिया और उनका भी आधार कार्ड बन गया है। वो तो आधार कार्ड तो यहाँ भी सबके बने, जाति जनगणना से ये हिंदू और बीजेपी RSS हटा रही है। जैसे जनगणना हुई बिहार में, और बिहार में 66 की जगह 66% निकला ओबीसी और बैकवर्ड, तो वहाँ 77% वहाँ पर आरक्षण कर दिया। ये घबरा रहे, जिन जगहों पर ब्राह्मण बैठा है, ठाकुर बैठा है, बनिया बैठा है, सवर्ण बैठा है, उस जगह पर कहीं ये शेड्यूल कास्ट नहीं आ जाए, इसको जाति को नहीं कराना नहीं चाहिए। जाति नहीं चाहिए आपको, जाति व्यवस्था नहीं चाहिए, जाति के नाम पर आरक्षण जाति के नाम पर नहीं चाहिए। संविधान में जो हमारा अधिकार दिया है, मौलिक सिद्धांत, फंडामेंटल राइट, हम ब्राह्मणों से नहीं मांग रहे, हम ठाकुरों से नहीं मांग रहे, गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे। संविधान में हमारे लिए वो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स को, जो फंडामेंटल राइट से हमारा है। तुमने संविधान के बारे में बताओ, संविधान की कितना आप बताइए ना। हम क्यों बताएं तुम्हें? संविधान की तुम ज्यादा बात कर रही हो, हमको तो मालूम ही है सब। संविधान की बात आप ज्यादा कर रहे हैं। कौन कास्ट हो? मेरे कास्ट से क्या लेना देना? कास्ट से ये लेना देना, तुम्हारे दिमाग में मनुवाद की बदबू है और निश्चित रूप से